धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों से वादा किया था आज रात्रि 8 बजे, जैसा कि मैं कई सप्ताह से निरंतर आप लोगों के बीच आ रहा हूं इस स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से लाइव प्रोग्राम बनाने के लिए, उसी श्रृंखला में आज भी उपस्थित हुआ हूं। और आज का विषय मैं आप लोगों को ये बताया था कि वेद किसने उत्पन्न किए हैं। जो वेद के बारे में चर्चा होती है और हमारे सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने के लिए उपदेश दिया है, लेकिन अब मानव समाज का ये दुर्भाग्य है कि वेदों के तरफ लौटने के बजाय हमने वेदों को ही लौटा दिया। हमने वेद को आत्मसात नहीं किया, वेद के नजदीक आना नहीं चाहा, वेद को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहा, वेद पर आचरण करना नहीं चाहा, वेद को यहाँ तक कि हमने जानने का भी प्रयास नहीं किया। वेद की मानी है ज्ञान। वो ज्ञान किसका? परम पिता परमात्मा का। किनके लिए? कि मानव मात्र के लिए। यथेमं वाचम कल्याणी मा बदानि जलेभ्या। यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अर्थात ये वेद ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी संप्रदाय विशेष के लिए, किसी कौम विशेष के लिए और किसी मुल्क वालों के लिए कोई उपदेश आया हो। ऐसा होना संभव नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है। यहाँ शब्द आया है, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई जैनी है, ना कोई बौद्धि है, ना कोई और कुछ है। ये सब मजहबी दुकानदारों की बातें हैं। मजहबी दुकानदारों ने अपनी दुकान चलाने के लिए केवल इस तरीके की बातें की है और सब अपने को उत्कृष्ट माना है, सब अपने को बढ़िया माना है, सब अपने से मजबूत माना है, सच्चाई माना है कि हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास सच्चाई है। ये सब लोग कहते हैं हमारे पास सच्चाई है। तो वेद में ऐसा कोई उपदेश नहीं आया है कि वो जाति विशेष के लिए हो, वर्ग विशेष के लिए हो, संप्रदाय विशेष के लिए हो या किसी मुल्क वालों के लिए हो। ऐसा नहीं है। ना वेद में हिंदू शब्द आया है कहीं। वेद में तो बहुत दूर की बात है। वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद आदि ग्रंथों में, वैदिक वाङ्मय में जो हमारी पुस्तकें हैं, कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आया है और ना मुसलमान शब्द आया है, ना सिख, जैनी, बोधि, ईसाई की बात आई है। मानव मात्र के लिए ये कल्याणी वाणी है, ये बताया है। लेकिन मानव मात्र के लिए ये कल्याणी वाणी होने के बावजूद भी मानव ने इसको समझने का प्रयास नहीं किया। और अबे ये बता कि उत्पन्न किसने किया? एक्स मुस्लिम वेद को तो लिखा क्या है? अबे हो चूतिया के बच्चे, तो हराम का पिल्ला है क्या? ऐसे लिखे जाते हैं। साला उसी को बोलने के लिए तो बैठा हूं। गधे के बच्चे, साले सुन पहले। ये साला बौद्धिस्ट होगा। ये सब हराम के पिल्ले हैं, सब बिन बाप के औलाद हैं। ये सब हटा साले को। नीरज विश जी हमारे पहले से ही हमारे साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कंट्रीब्यूशन बहुत पहले से करते आए हैं। इन्होंने लिखा, नमस्ते गुरुजी, और सभी को धन्यवाद के साथ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारे पैनल में जिन लोगों को जुड़ना था, अभी तक कोई आए नहीं है।
और लेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। नीरज बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैंने निवेदन किया कि वेद मानव मात्र के कल्याण के लिए है। यथेमं वाचम कल्याणी माबदानी जनेभ्या, ये शब्द आया है वेद में। वेद में और भी आया है पंच जना ममहोत्रम जुषुद्धम, वेद विश्व के जनों के लिए है। अर्थात वेद वो जल धारा है जैसा वर्षा के समय पहाड़ों पर पानी गिरने से, आकाश से जब पहाड़ों पर पानी गिरता है तो पहाड़ों में बहुत सख्त सख्त पत्थर होते हैं, लेकिन वो पत्थर सख्त होने के बावजूद भी पत्थरों में ये शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, दम नहीं है कि पानी को अपने पास रोक ले। ठीक इसी तरीके से वेद के लिए भी बताया है कि ऐ लोगों, वेद वो जल धारा है, किसी में ये ताकत नहीं, किसी में ये शक्ति नहीं है कि अपने पास तक उसे रोक ले। इसीलिए पंच जना ममहोत्रम जुषुद्धम शब्द आया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये लोगों की मान्यता है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम इति श्रुति, जबकि ये वेद में कहीं आया ही नहीं है। इति श्रुति कहकर वेद को भी ले डूबने की बात कर रहे हैं। और ये वेदज्ञ विद्वान नहीं थे, ना ये वेद को जानते थे। अब मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, समझने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि वेद महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये बोला है। और जिनको लोगों ने विश्व गुरु कहा है, वेद उद्धारक बताया है, वेद के विरुद्ध बोल करके भी वेद उद्धारक बने हुए हैं। और दुनिया के लोगों में तो निर्णय करने की क्षमता नहीं है, ये निर्णय नहीं कर पाते, ना जानते हैं ये निर्णय क्या करेंगे। आज ही व्हाट्सएप में एक ने एक वेद मंत्र बोला और दुर्गा सप्तशती और चंडी पाठ करके वो उस वेद बतला रहा है, स्वस्ति वाचन बतला रहा है। मुझे किसी एक ने भेजा, मेरे एक मित्र ने, तो मैं उसको सुन करके बोला कि भाई ये वेद मंत्र तो एक ही लिया है, बाकी ये तो सब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये वेद में ये कहीं नहीं आया है। फिर मैं स्वस्ति वाचन बोल करके दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और मैं अपने बेटी को वेद विद्या में पारंगत किया हूं, उस बेटी से बुलवाया स्वस्ति वाचन। और आज अभी भी सुनाऊंगा आप लोगों को कि वेद अपौरुषीय क्यों है, वेद में मिलावट किया जाना संभव क्यों नहीं है, वेद में मिलावट करना संभव क्यों नहीं है, वेद परमपिता परमात्मा के ज्ञान क्यों है। तो ये सब बातें सुनाऊंगा। मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन किया कि वेद किसने उत्पन्न किए, हमें पहले जानना पड़ेगा वेद किसने उत्पन्न किए। तो वेद के उत्पन्न करने वाला कोई देश का नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। वेद का उत्पन्न करने वाला परमपिता परमात्मा है। इसीलिए वेद को ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है। विद जाने, विद विचारे, विद सत्ताया, विद लाभ, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। तो वेद के माने ज्ञान है, जो सृष्टि की उत्पन्न करने वाला है। उन्होंने ही वेद ज्ञान मानव मात्र को दिया है सृष्टि के आदि में। ये मत समझिएगा कि सृष्टि के बीच में दिया, सृष्टि के आदि में मानव मात्र को ज्ञान चाहिए, इसीलिए आदि सृष्टि में ही परमात्मा ने ज्ञान दिया। मैं बहुत बात बोल रखा हूं, बहुत जगह बोल रखा हूं। तो जैसा कि उदाहरण के रूप में जब हम और आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल खरीदते समय एक बुकलेट भी मोबाइल कंपनी देते हैं। जिस कंपनी का हम मोबाइल लेंगे वो एक बुकलेट भी देगा, क्यों, इसको हैंडल करने का सारा तरीका उसमें लिखा है। तो क्या परमपिता परमात्मा जो ये मानव होकर के भी इतना ज्ञान रख रहे हैं कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट मैं लोगों के हाथ में दे रहा हूं, इसको हैंडल करने के लिए गाइडलाइन भी चाहिए। तो परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, जब धरती पर मानव को परमात्मा ने उत्पन्न किया तो मानव के लिए ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान के बिना मानव अपना जीवन को सफल क्यों और कैसे बनाएंगे।
इसीलिए आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ये ज्ञान दिया है। जब सत परमात्मा इसीलिए सत्य है, सत्य का अर्थ होता है जिसका कभी भी नाश नहीं हो और सबको सुख देने वाला है इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष वे सब जगत का परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों के उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त हैं। कौन? परमात्मा। ये ज्ञान परमात्मा का ही है, ये वही परमात्मा है। इसी परम ब्रह्म से ऋचा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामानी, सामवेद और छंदासी इस शब्द से अथर्ववेद की चारों वेदों का उत्पन्न हुआ है। चारों वेदों का उत्पन्न करने वाला परमपिता परमात्मा, इसलिए मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। वेदोक्त रीति से ही चलें, ये मानव का काम है, मानव के लिए, मानव मात्र के लिए। यहाँ पर जैनियों के लिए, बौद्धियों के लिए और हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए नहीं है, यहाँ मानव मात्र के लिए। क्योंकि परमात्मा अगर किसी एक का नाम ले, वर्ग का नाम ले, परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। इसलिए ये जितने भी मत मजहब वाले हैं वो सब अपने पक्ष के लिए ही बोले हैं, परमात्मा के पास पक्षपात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को आदि सृष्टि में ये ज्ञान दिया है कि जिससे मानव अपने को अपने जीवन में उतारे। यही मैं बोला हूं। और वेद अपौरुषीय है, वेद में मिलावट किया जाना संभव क्यों नहीं है, उसका छोटा सा एक क्लिप मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं, इसको सुन लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं कि उसमें मिलावट किया जाना संभव क्यों नहीं है। चलने दे। होने देना।
ये जो पाठ आप लोगों ने सुना है, अभी 4 प्रकार के पाठ इससे लड़की ने सुनाई है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरफ तो वो लोग प्रचार कर रहे थे कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और यहाँ इन चुनौती को स्वीकार करते हुए ऋषिवर देव दयानंद ने यह मान्यता मानव समाज को दिया है कि महिलाएं भी वेद पढ़ सकती हैं। जिस काशी नगरी को विद्या का क्षेत्र माना जाता है, जिस काशी को विद्या का केंद्र माना जाता है, जहाँ के पंडितों की ये मान्यता रही है कि महिलाएं वेद पाठ नहीं कर सकती हैं, और उसी काशी में ही 2 लड़कियों का कन्या गुरुकुल है। तुलसीपुर में एक प्रज्ञा जी का है और रमापुरा में एक मातृ मंदिर गुरुकुल है। तो कहने का पुष्पा जी का है, पुष्पा जी अब नहीं रही। ऐसे ही 1-2 नहीं, हजारों गुरुकुल है, और ये हजारों गुरुकुल लड़कियों का आर्य समाज द्वारा संचालित है, या आर्य समाज द्वारा तो नहीं है, लेकिन आर्य समाजी लोगों के द्वारा संचालित है, आर्य विचारधारा वालों के द्वारा संचालित है। आर्य समाज का कोई नियंत्रण नहीं है किसी भी गुरुकुल में, चाहे वो लड़कों का हो या लड़कियों का हो। तो गुरुकुल ये प्रणाली जो है वो हमारे विद्वान जन गुरुकुल से विद्या अध्ययन करने के बाद ही गुरुकुल खोल करके किसी ने लड़कियों के विद्या के लिए प्रयास किया, किसी ने लड़कों की विद्या के लिए प्रयास किया। बहुत सारी आचार्यगण हैं जो लड़कियों का गुरुकुल चलाती हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तो वेद पाठ करने का जो क्रम है वो अभी 4 क्रम आप सुने हैं आप लोग, वैसे ही 4 क्रम और है। मैं क्रम क्या है सबका नाम बस सुना देता हूं। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। अर्थात इन पाठों का अभ्यास इसीलिए कराया जाता है कि इसमें एक अक्षर भी किसी के लिए मिलाया जाना संभव न हो, क्योंकि एक अक्षर भी इसमें मिलाया गया या कलम के नींव रखे गए, अगर कलम के नींव रखे जाएंगे तो भी अक्षर बन जाएगा। कलम के नींव धरने पर एक अक्षर बन जाएगा, और वो अक्षर बनने पर पकड़ में आ जाएगी। जो वेदज्ञ विद्वान है, वेदज्ञ पंडित है, वो जान जाएंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यह वेद परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्य मात्र को दिया है। तो परमात्मा कौन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताया हूं कि वेद अनेक विद्याओं से युक्त है, ऐसा जाना जाता है। वैसे ही तस्मात् इन दोनों वेदों के अधिक होने से ये निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। फिर जरा ध्यान से सुनना। इन मंत्रों के द्वारा यह पता लगा है कि वेद ईश्वर द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। मनुष्य के द्वारा वेद का उत्पन्न होना संभव नहीं, मनुष्य के द्वारा वेद का उत्पन्न किया जाना संभव नहीं। वेदों में सब मंत्र गायत्री आदि छंदों से युक्त ही हैं। फिर छंद्यासी इस पद में कहने से चौथा वो अथर्ववेद का, इसका उत्पत्ति का प्रकाश होता है। ये ऋषिवर देव दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये लिखे हैं। युक्त है। फिर छंदासी इस पद के कहने से चौथा वह अथर्ववेद, इसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाणों के ये सिद्ध होते हैं। यज्ञ शब्द विष्णु का और
विष्णु शब्द सर्वव्यापक को परमेश्वर है उसी का ही ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करने परमेश्वर से ही घटती है, अन्य किसी से नहीं। सब जगत की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर है। विष्णु नाम परमात्मा का है, विष्णु विचरण करने वाले को विष्णु कहा जाता है, तो परमात्मा विचरण करने वाले हैं। शिव नाम भी परमात्मा का है बंधुओं। शिव के माने कल्याणकारी, लेकिन उस शिव के पुत्र बना रखा है लोगों ने, शिव के पत्नी बना रखा है लोगों ने। ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर अक्षुक्रम अकायम है, ईश्वर के साथ पत्नी का और संतान का होना संभव नहीं। हाँ संदीपन जी, बड़े लेट से आए, क्या बात है, कहाँ रह गए थे? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ओ मैं थोड़ा मैं बिजी था अभी। जी जी जी, धन्यवाद। तो मैंने निवेदन किया कि परमपिता परमात्मा के लिए उसका शरीर रूपी परमात्मा बनाना, मानना या जानना, ये सरासर अन्याय है। किनके साथ? परमात्मा के साथ अन्याय है, मानवता के साथ अन्याय है, क्योंकि ये सब उपदेश मानव मात्र के लिए है। मानव इन उपदेशों को छोड़कर अगर किसी और उपदेश में विचरण करता है तो वह मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। जैसे एक छोटा उदाहरण मैं और देता हूं, जैसा कि परमात्मा के लिए प्राय हिंदू घराने के लोग ये कहते हैं, प्राय हिंदू घराने के लोग, चाहे वो आर्य समाजी हो या पौराणिक हिंदू हो, वो कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये किसके लिए कहा जाता है? परमात्मा के लिए। अब अंदाजा लगाना कि अगर परमात्मा सबके माता पिता बंधु और सखा है, तो राम और कृष्ण को ईश्वर मानना, परमात्मा मानना क्या होगा? कि राम और कृष्ण सबके माता पिता बंधु सखा नहीं है। अगर सखा औरों के हों, लव और कुश के हैं या हमारे और आपके हैं, लेकिन माता सीता के पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे, या योगेश्वर कृष्ण माता रुक्मणी के लिए पिता नहीं थे, तो कम से कम इस दिमाग से भी तो सोचना चाहिए। ये न मालूम दिमाग कहाँ घास चरने के लिए भेजा है लोगों ने। ये सरासर अन्याय है। इसलिए परमात्मा में यह अवगुण नहीं है। ईश्वर सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना, ये काम ईश्वर का है। ईश्वर का काम संतान उत्पत्ति करने का नहीं है। ईश्वर का काम मानवकृत कार्य का नहीं है। हल चलाने का काम परमात्मा नहीं है। ऋषि दयानंद ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण इन सब बातों को सामने रखते हुए दिया है सत्यार्थ प्रकाश में। इसलिए मैं अक्सर लोगों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का सुझाव देता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद ही मुझे आप लोग पाए हैं। आप लोग अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। हमारा ये इंजीनियर साहब माननीय संदीपन रॉय जी, ये भी डीएवी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, और डीएवी स्कूल की इनकी नींव है दयानंद एंग्लो विद्यालय में। आर्य समाज के बारे में, वेद के बारे में, ऋषि दयानंद के बारे में भली प्रकार इनको जानकारी है। सत्यार्थ प्रकाश को भी घोट रखा है, वेद का भी बहुत चर्चा। एक ने मेरे से पूछा कि पंडित जी, आपके संदीपन राय तो केवल खाली कुरान सुनाते हैं, वेद के बारे में उनकी तैयारी है क्या? तो उनका एक अभी वेद पर ही आया था वीडियो, वो मैं आप लोगों को दिया हूं। ऐसे ही वेद पर बहुत सारा खोज ये संदीपन रॉय जी के हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आज आप संदीपन रॉय जी से उनके कुछ विचार सुने, फिर मैं आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। संदीपन जी, कुछ विचार आप अपना रखिए। आज का विषय है कि किसने उत्पन्न किए वेद को, और उसी पर ही मैं थोड़ा सा बोला हूं। जिस परमात्मा के द्वारा वेद
उत्पन्न हुआ है, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाला हूं, और परमात्मा कौन है उस परमात्मा का परिचय भी मैं दिया हूं। इसी श्रृंखला में आप अपनी बात को बढ़ाइए, और अंत में मैं यही दिखाऊंगा, मैंने उसमें लिख करके दिया, फेसबुक में भी लिखा, अपने यूट्यूब चैनल पेज में भी लिखा, कि इसी वेद मंत्र के साथ ही मैं ये आज सिद्ध करूंगा कि ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक नहीं है, ये दोनों नाम अलग है। उस पर संदीपन जी के भी विचार सुनेंगे और मैं भी विचार दूंगा। पहले वेद विषयक विचार संदीपन जी से सुनिए। जी नमस्ते पंडित जी। जी जी नमस्ते नमस्ते जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मानव मात्र को चाहिए कि वो ऐसे विषयों को जाने, ऐसे विषयों को वो उस पर वो चिंतन करे या उसी चीज को माने जो तर्क संगत हो, जी जो जी तर्क जी संगत ना हो, जिसमें बेतुकी बातें भरी पड़ी हो, जिसमें बिना तुक, बिना सिर पैर के, बिना अनसाइंटिफिक बातें जिसमें भरी पड़ी है, उन बातों को मानना, कतई मानना, ये मानवता का परिचय नहीं है। इसी श्रृंखला में मैं ये कहना चाहूंगा कि वेद में, वेद क्या है? वेद ऐसा नहीं है कि एक किताब है और उसमें पूरा किस्सा कहानी भरा पड़ा है। वेद में कहीं पे विज्ञान है, कहीं पे ज्ञान है, कहीं पे उपासना है। तो ऐसे ऐसे विषय है जो जिससे जो मानव जीवन के लिए, उसके हर पहलू के लिए, हर पहलू, क्योंकि इंसान का तो एक पहलू नहीं होता है, इंसान जीवन के, मानव जीवन के अनेक पहलू होते हैं। उन जीवन के पहलू के अनुसार वेदों को हम लोग 4 कहते हैं, कई बार 3 भी कहते हैं, तो वो तो अलग विषय है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो मानव जीवन के पहलू, अब अगर उसमें किस्से कहानियों की गुंजाइश हो या किसी किस्से कहानी वाले किताब को हम धर्म ग्रंथ माने, तो ये कैसे होगा? ये कैसे संभव होगा कि उस किस्सा कहानी से पहले परमात्मा का पास ज्ञान नहीं था? इसका मतलब यानी परमात्मा उस किस्से कहानी से ज्ञान दिलवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि परमात्मा सर्वज्ञानी नहीं है। जो अगरचे परमात्मा सर्वज्ञानी हो तो परमात्मा इंस्ट्रक्शन मैनुअल देगा भाई, वो किससे कहानी की किताब क्यों देगा? वो ढोंग पाखंड अंधविश्वास की किताब क्यों देगा? वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल देगा। जैसे कोई भी जैसे हम ये मोबाइल भी खरीदेंगे या लैपटॉप खरीदेंगे तो उसके बक्से में एक यूजर मैनुअल आता है। उस यूजर मैनुअल में ये नहीं लिखा होता कि फला कंपनी का सीईओ ये है, या फला कंपनी का सीईओ का बाप का नाम ये है, माँ का नाम ये है, फला कंपनी के सीईओ को मानो, फला कंपनी के सीईओ को मानोगे, या फला कंपनी के जो बड़े ओहदे में बैठे हैं उनको मानोगे तो तुम्हारा जो ये मोबाइल है तुम ऑपरेट कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है। मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए मोबाइल को चलाना, कैसे चलाना है वो जानना पड़ेगा। ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं। अगर कोई ये बोले कि मोबाइल को चलाने के लिए हमको उस कंपनी के मालिक के सामने सर, उस कंपनी के मालिक को जो है अपना जो है आका बना करके रखना, या उनको अपना जो है मालिक बना करके रखना, या उनको दुरूद से सलाम भेजना, ये कैसे होगा? ये क्यों होगा? हमें मोबाइल चलाने के लिए हमें कैसे उस मोबाइल को ऑपरेट करना चाहिए वो जानना पड़ेगा, ना कि उस व्यक्ति की पूजा करनी पड़ेगी। और ये राकेश कौशिक जी लिखे, उसका अस्तित्व का कारण क्या है वेद में? यही अस्तित्व का कारण ही तो बताया जा रहा है। जी। ये कौशिक जी लिख रहे हैं। हाँ, ये देखिए कौशिक जी हैं। कौशिक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले होते हैं, और ये यहाँ पूछ रहे हैं अस्तित्व का कारण क्या है। और ये बाबा तुलसी लिखते हैं, जैसा पंडित वेद विहीना, वेद विहीन पंडित, वेद विहीन पंडित पंडित नहीं है। और ये कौशिक को ढोए फिर रहे हैं। ये वेद के अनुसार पूछ रहे अस्तित्व क्या है। तो अब तक क्या सुन रहे थे, क्या बोला गया था, क्या सुन रहे हैं? ये अदीप संदीपन जी क्या बोल रहे हैं? यही तो अस्तित्व की बात कह रही है। जी बोलिए। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन चीजों में जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन हो,
उसी इंस्ट्रक्शन को अगर वो तर्क संगत इंस्ट्रक्शन हो तो उन तर्क संगत इंस्ट्रक्शन को मानव मात्र को मानना चाहिए। अब उसमें बेतुकी बात अगर भरी पड़ी हो कि फला का फला के साथ संबंध हो रहा है तो ये जायज है कि हराम है, फला का फला के साथ संबंध हो रहा है उनके लिए जायज है, तुम्हारे लिए हराम है, यानी किस काल में वो हराम हो जाता है, किसी काल में वो हलाल हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बता ही देता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में, हजरत आदम के जमाने में, एडम के जमाने में भाई बहनों में विवाह करना, वहां ये करना, वहां संपर्क से स्थापित करना वो हलाल था। आज हराम है, आज हराम है। आज तो वहां आप ही जानते हैं पंडित जी कि वो कौन सा औरत हराम है, वो तो लिखा है कुरान में कहीं पे वो। जी हाँ, लेकिन पहले हाँ, आया है, बिल्कुल आया जी। जी, तो इसका मतलब ये है कि यही आयत अगर हम हजरत आदम पर फिट करें तो क्या हजरत आदम उस कसौटी पे उतर आएंगे? बताइए मुझे। जी, मैं आपसे गुजारिश निवेदन करके पूछना चाहता हूँ, क्या हजरत आदम उस कसौटी में, हजरत आदम के पुत्र उस कसौटी में आएंगे? ये सवाल ही नहीं है साहब। ये देखिए हमारे राधेश्याम जी क्या लिखते हैं, स्वामी जी, जब जीवात्मा मुक्ति में होती है तब वह जीवात्मा धरती पर निवास कर रहे किसी भी जीवित मनुष्य का लाभ अथवा हानि पहुंचा सकती है या नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो जानना पड़ेगा आपको मुक्ति किसको मानते हैं आप, मुक्ति किसे कहा जाता है। मुक्ति के मानी क्या होता है? मुक्ति के मानी होता है मानव जीवन में इतना ऐसा काम करे, अर्थात पुण्य का कार्य करे जिस पुण्य के कार्य से उसे मोक्ष प्राप्त हो। मुक्ति इसका मतलब जन्म और मृत्यु से मुक्ति जीवात्मा की नहीं होती है। जब तक मोक्ष है उस देर के लिए, उतना देर के लिए वो जन्म नहीं लेंगे, बाकी उसका पीरियड जब खत्म हो जाएगा फिर जीवात्मा को जीवात्मा रहना है, जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। इसलिए जीवात्मा जब मोक्ष में जाता है तो मोक्ष में गया तो जीवात्मा या मुक्ति में गई, तो मुक्ति में जाने से वो फिर शरीर, दूसरे शरीर में कैसे रहेगा धरती पर? ये तो दिमाग लगाना चाहिए। अपने पास भी तो भेजा नाम की कोई चीज हो जिस पर चिंतन और मनन करें आप। जी मैं जी मैं ये कहना चाहता हूं, इसको मैं एक मतलब साधारण से एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि हमारे पास लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप में जब तक बिजली नहीं होगा, जब तक बैटरी नहीं होगा, हम उस बिजली को नहीं देख सकते। लैपटॉप को चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता है, तो वो बिजली अगर लैपटॉप में ना हो, वेद में मिलावट नहीं हो सकता तो इसका कारण पूरा बताइए, यहाँ पर भी बताइए और इसलिए अलग वीडियो भी निकालें। अलग वीडियो निकाला हुआ है और इस वीडियो में भी बताया। आप शुरू में आप जुड़े नहीं, शुरू में ही बताया गया है वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। मैं 2 पॉइंट्स बताता हूँ यहाँ पे। जी, मैं यहाँ 2 पॉइंट बताऊंगा कि वेद में मिलावट क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि वेद एक तो है लौकिक संस्कृत में, और लौकिक संस्कृत में वेद है और उस वेद के 3 प्रकार के अर्थ होते, और अगर कोई वेद में मिलावट करने की कोशिश करेगा तो उसमें एक अर्थ होगा, 3 प्रकार के अर्थ नहीं होंगे। वो जो वेदज्ञ विद्वान होंगे वो वहीं पकड़ लेंगे उसको, ये मिलावट है, ये नकली है। कोई भी आप एक वेदज्ञ विद्वान के सामने श्लोक रख दीजिए और वेद रख दीजिए, आराम से एक चुटकी में वो पकड़ लेगा कि कौन सा वेद है, कौन सा क्या है। क्योंकि श्लोक अलग है और मंत्र अलग है, और वेद के होते हैं मंत्र, और वेद के इतर जितने भी हैं उन सब को श्लोक कहा जाता है। श्लोक मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ होता है और मंत्र परमात्मा के दिए हुए ज्ञान है जो ऋषियों ने हमें दिया है, ऋषियों के माध्यम से मिला। और सरसों के दाने का नकल अगर बनाया नहीं जा सकता, सरसों के दाने का नकल नहीं बनाया जा सकता। एक कागज का फूल है, कागज का फूल ही रहेगा, वो सड़ेगा नहीं। उसमें वो कुव्वत नहीं है कि वो 2 दिन पानी नहीं रहेगा तो वो सड़ जाएगा।
ये कुव्वत उसमें नहीं है, या जो पेड़ में उगने की कुव्वत उसमें नहीं है, तो एक सरसों के दाने का नकल नहीं बनाया जा सकता। तो परमात्मा के जो ज्ञान है वो उसका नकल भी बनाना संभव नहीं है, लेकिन कुरान का नकल बन चुका है। हाँ, वो मैं सुना देता हूं आपको। स्वामी जी क्या? स्वामी जी संस्कृत हाँ बोलिए संदीपन जी, बोलते रहिए। हाँ, वो उसमें है बिस्मिल हय्युल कय्यूम, सुकाय में भी ज़ात क़ाल रब्बुल मुस्लिमीन व खालिकुश शयातीन फी किताबिल कुरआन लिन्नासिल आलमीन फातु बिसूरतिहिम मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फजर्रिबू बीमान वला तकून मिनल काफिरीन व ओम यशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किम मिम्मा आतिना खलीफतिना फातु बुरहानकुम अस्अलुकुम रब्बिकुम। जब कुरान का नकल बन चुका है तो कुरान का कलामुल्लाह होना संभव नहीं है। कुरान में तो अल्लाह ने बड़े डींगे और जीन और इंसान को बोला है ना। जीन और इंसान को दोनों को चुनौती दिया है। हाँ, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिहिम मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फजर्रिबू भी ना फ़इलम तफ़अलू वलम तफ़अलू, हरगिज़ नहीं बना सकते। फत्तकुन नार वल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वअइद्दतल लिल काफिरीन। क्या लिखा है स्वामी जी संस्कृत? सर्वप्रथम भाष्य है तो ये विभिन्न बोलियां गुजरात, पंजाबी, बंगाली एटसेट्रा की रचना कब और क्यों हुई, इस इतिहास पर प्रकाश कीजिए। भाई ये तो भाषा तो विभिन्न प्रांतों के, हमारे भारत में 36 भाषाएं हैं, तो मानव के लिए मानव मात्र का भाषा संस्कृत है, जुबान संस्कृत है, लेकिन यह हमने उसको जाना नहीं। संस्कृत को केवल जुबान नहीं, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं उस पर भी कि क्यों संस्कृत में है वेद, और वेद संस्कृत जुबान वेद की क्यों है वो मैं बोला हूं, कई वीडियो लगा हुआ है और फिर भी मैं बना करके दूंगा। जैसा उदाहरण के रूप में जब मानव धरती पर आता है, जिस स्वर से वो चिल्लाता है वो स्वर बोलता है। वो स्वर केवल संस्कृत में है, स्वर किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, चाहे वो पंजाबी, गुजराती, आपने जितना लिखा है कहीं पर भी स्वर नहीं है। स्वर केवल संस्कृत में है, और जिसको हम संस्कृत में ही बोलते हैं। जो इसमें 54 प्रकार की हैं, 54 प्रकार की ये बोले जाते हैं उच्चारण। जिसमें आ से लेकर के ज्ञा तक है। कि वर्ण दो प्रकार के हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो है वो अपने आप में स्वर, ऋषि देना लिखते हैं स्वयं राजंता इति स्वरः, अपने आप में वो राजा हैं, और स्वर के संयोग से व्यंजन बोला जाता है। स्वर का संयोग व्यंजन को न मिले तो व्यंजन अपने आप नहीं बोल सकती। उसको ध्वनित करने के लिए उनके साथ स्वर युक्त किए जाते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों को युक्त करने के लिए प्रत्येक स्वर का कोई ना कोई संक्षिप्त संकेत बनाना पड़ता है, और फिर उनको व्यंजन और संयुक्त किए जाते हैं। इन स्वरों के संकेत इस प्रकार हैं कि वो आ से या गा तक इस तरीके से वो दिया हुआ है कि किस तरीके से हम करते हैं। तो ये सब जो है इसी का नाम शिक्षा है। शिक्षा इसी को ही कहा जाता है। इसीलिए इसको जाने बिना
ऋषि मुनियों के पढ़ाए हुए पाठ को जाने बिना परमात्मा को जाना संभव नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए ऋषि मुनियों के पढ़ाए हुए पाठ को, बताए गए पाठ को हमें जानना पड़ेगा। इसलिए भाषा क्या है, भाषा को जानने के लिए एक सुझाव मैं छोटा सा ही देता हूं। ऋषि दयानंद कृत एक छोटी सी पतली सी बुकलेट है, किताब है, जिस किताब का नाम है वर्ण उच्चारण शिक्षा। उस वर्ण उच्चारण शिक्षा में आप देखेंगे क्या है, और उसको पढ़ने से सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। भाषा किसको कहते हैं लोग, वो भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, और कितने प्रकार के भाषाएं होते हैं, उन भाषाओं का प्राण क्या है, ये सब उसी में आप पा जाएंगे। हाँ संदीपन जी को दे। हाँ संदीपन जी बोलिए। जी जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इसी से मैं ये बताना चाहा कि ये जो परमात्मा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं या सुना रहे हैं, परमात्मा के बारे में आप लोगों ने देखा, जाना, सुना, समझा, परखा भी। इन परमात्मा के साथ किसी और का संयुक्त होना, और का मिलना, और का नाम जुड़ना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने बहुत आसान तरीका दर्शाते हुए अपने आर्य समाज के दूसरा नियम में ईश्वर के नामों का वर्णन किया है। सब गुणवाचक नाम है, तो उसमें एक शब्द ऋषि ने जोड़ा है अनुपम। अनुपम की मानी जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना दी जाए, यानी ईश्वर के साथ किसी की भी उपमा दिया जाना संभव नहीं। तो आज ये जो हो रहा है संपूर्ण धरती पर कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। भाई सबको सम्मति भगवान क्यों और कैसे देंगे? सबका कर्म अपने साथ है, ये शब्द अपने आप में गलत है। परमात्मा सबको सम्मति नहीं देंगे, सम्मति पाने वाला कार्य करना पड़ेगा तभी सम्मति देंगे। मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूं। मेरे परिवार में कोई हिंदी नहीं जानता, मैं संस्कृत पढ़ा हूं, मेरे बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं आदि आदि, और उसी बेस पर मेरा काम चल रहा है। तो अगर मैं ना प्रयास करता तो मैं सीखता कैसे? इसीलिए सम्मति परमात्मा देंगे तब जब आप उस परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, परमात्मा के दिए हुए रास्ते पर चलेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी परमात्मा की सम्मति होगी। उससे पहले परमात्मा सम्मति नहीं देंगे। ये तो मोहनदास करमचंद गांधी जानते ही नहीं थे। अगर सबको सम्मति दे भगवान बोला मोहनदास करमचंद गांधी ने, तो उनके बेटा हीरालाल गांधी को सम्मति क्यों नहीं दिया भगवान, जो अब्दुल्ला गांधी बन गया था? आर्य समाजियों ने लौटाया उनको, फिर हीरालाल गांधी बना करके मां कस्तूरबा का गोद भरा। खैर उधर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने निवेदन किया कि ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक कभी भी नहीं था। इसलिए प्रोफेसर बलराज माधोक जी को भी लिखना पड़ा। प्रोफेसर बलराज माधोक जी ने लिखा है, काश गांधी कुरान पढ़े होते। गांधी तो कुरान पढ़े नहीं थे। गांधी अगर कुरान पढ़ते होते तो बात ये ना होती। गांधी ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। गांधी ने हिंदुओं के मंदिर में जाकर के कुरान पढ़ाया है, पढ़वाया है, लेकिन किसी मस्जिद में जाकर के गीता का पाठ नहीं करा पाए। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुरान और वेद एक नहीं है, कुरान और गीता बराबर नहीं है। गीता में कुछ उपदेश है, कुरान में कुछ उपदेश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, वेद ये सारा एक है। नहीं, सारा खिचड़ी बन जाएगा। फिर वेद के जो प्रमाण संदीपन रॉय ने दिया, मैंने जो बोला,
ये बातें कुरान में नहीं है, बाइबल में नहीं है। क्योंकि कुरान और बाइबल एक संप्रदाय विशेष के लिए है, एक वर्ग विशेष के लिए है, मानव मात्र के लिए नहीं। कुरान और बाइबल का उपदेश ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए है, लेकिन वेद में ऐसा नहीं है। मैं बोला, पहले ही बोला, यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनभ्या। इसलिए ईश्वर और अल्लाह दोनों का एक होना संभव नहीं है। मैं कुछ मिसाल, कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा आप देखेंगे कि कुरान में क्या कहा गया है। कुरान में ये कहा गया है कि वलुफिखा फिस्सूर फैज़ाहुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून। ये सूरा यासीन का है, आयत नंबर 51। और फिर जब दोबारा सूर फूंका जाएगा, देखिए अल्लाह तो पूरे कुरान में बहुत जगह पाएंगे अल्लाह एक बार कुन कहते हो जा बस हो जाता है, लेकिन अल्लाह को यहाँ पर कुन अल्लाह की नहीं चली। अल्लाह यहाँ पर एक फरिश्ता को नियुक्त किया है सूर फूंकने के लिए, सायरन बजाने के लिए। जैसा हर शहर में पुलिस स्टेशन है, यानी पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, वहां से 9 बजे, दिन को 9 बजे सायरन बजती है, ऐसे सायरन बजाया जाएगा। और बताया जा रहा है यहाँ पर क्या है, और जब वो दोबारा सूर फूका जाएगा तो उसी दम में ये सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल के अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे। ये अवगुण परमात्मा के अंदर नहीं है। अब कब्रों से उठ करके खड़े होंगे सूर फूकने के बाद, यानी इसराफिल नाम का एक पैगंबर अल्लाह ने नियुक्त किया है। वेद में ये नहीं पाएंगे, अल्लाह के साथ ये अवगुण नहीं है। अल्लाह किसी को नियुक्त करना, अल्लाह नियुक्त किए बिना, अल्लाह काम सौंपे बिना खुद नहीं कर सकते। और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि परमात्मा को किसी का सहयोग सहारा नहीं चाहिए, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन यहाँ क्या बताया, देखिए अल्लाह जब एक इसराफिल नाम के पैगंबर को तैयार किया, क्या करने के लिए, सूर फूंकने के लिए। 3 बार सूर बजाए जाएंगे, 3 बार वो सायरन बजाए जाएंगे। एक बार में बेहोशी, अब यहां दूसरी बार के लिए बताया है वनुफिखा फिस्सूर फैज़ाहुम, कि जब वो सूर दोबारा बजाए जाएंगे, दोबारा फूंका जाएगा, जब सब लोग अपने कब्र से उठकर अल्लाह के तरफ खड़े होंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस कुरान के मानने वालों से कि कब्र में मुर्दा अपने आप खड़े कैसे हो जाएंगे, उसके अंदर में रूह कहां है। आओ, किसको आना हो मैदान में आओ, जिसको आना हो मैदान में आओ। कब्र के अंदर से आदमी का उठना संभव होगा क्या? बिना रूह के, बिना आत्मा के मुर्दों का उठना संभव कैसे होगा? अब मुर्दा को आत्मा डालने की बात यहां नहीं आई। केवल इतना ही नहीं, और देखिए और क्या बताया है। और या वैलना मिन मन बअसना मिन मरकदिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सद्दक़ल मुरसलीन। और हैरान होकर वो कहेंगे, अफसोस, हम तो पहले सो रहे थे, हमें किसने जगा दिया। क्या तमाशा है। अरे अल्लाह ये काम नहीं करता, अल्लाह यही काम करता है, परमात्मा ये काम नहीं करता, ईश्वर का ये काम नहीं है। इसलिए ईश्वर और अल्लाह दोनों का एक होना संभव क्यों है? कौन जवाब लेकर आ रहा है कि कयामत के दिन उसका खुदा ने वादा किया, वादा पूरा करेगा। इन कानत इल्ला सयहतम वाहिदतन फइज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून। और पैगंबरों को भी सच कहा था कि कयामत चिंगारी होंगे और फिर एकाएक ये सब के हमारे हुजूर में हाजिर हो जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं। अब अल्लाह ने नहीं कहा है, फलयौमा ला तुज़लमू नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इला
मा कुंतुम तामलून। फिर आज कयामत के दिन किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न होगा और तुम लोगों को तो उसी का बदला दिया जाएगा। तुम लोग दुनिया में जो किया करते थे ये काम परमात्मा का नहीं पाएंगे, ईश्वर का नहीं है ये सब काम अल्लाह का है। इन्ना असहाबुल जन्नत यौमिन फी शुगुलिन फाकिहून। बहश्त के रहने वाले आज रोजे क़यामत एक न एक मशाल में जी बहला रहे हैं। हुम अज़वाजुम फी सिरारिम अलल आराइकि मुत्तकिऊन। वो अपनी बीबियों के साथ ठंडी छाए में होंगे। और इब्ने कसीर में लिखा है मुसारी लगाकर, कई लोगों ने मेरे से पूछा पंडित जी आप जो कहते हैं कि हुम अज़वाजुम फी सिरारिम अलल आराइकि मुत्तकिऊन, वहां मुसारी कहाँ? इब्ने कसीर में देख लीजिएगा। इब्ने कसीर में मुसारी की बात आई है, वो अपनी बीवियों के साथ, वहां बीवियों के साथ, अंदाजा लगाइए बीवी तो वहां जाएंगी नहीं, फिर बीवियों के साथ लिखने का क्या मतलब? उन हूरों को अगर बीबियां कहा जाएगा तो उन हूरों के साथ अल्लाह अगर निकाह करा देंगे तब तो बीबी बनेगी, बिना निकाह कराए बीबी कैसी? और अल्लाह ने ऐसा ही किया, आदम को बिना निकाह कराए उसके पत्नी हवा को दे दिया। इसलिए ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक नहीं है। मैं पहले ही आप लोगों को बोला, लिख करके भी दिया कि ईश्वर और अल्लाह में भेद आज मैं बता दूंगा। केवल इतना ही नहीं, लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन। बहश्त में उनके लिए ताजा मेवे तैयार हैं और वह जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर हैं। ये सब देखिए, ये सब जन्नत की बात है। सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह के तरफ से उनको सलाम भेजा जाएगा। अल्लाह सलाम करेंगे उन जन्नतियों को। ये परमात्मा का काम ही नहीं है। ईश्वर और अल्लाह में भेद यही सब है। लोग खामखा बिना जाने ही परमात्मा को ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं। ईश्वर और परमात्मा दोनों एक ना था, ना है और ना होना संभव है। अल्लाह का काम देखिए जो मैं बोल रहा हूं, ईश्वर का ये सारा काम नहीं है, ये सब काम ईश्वर का नहीं है। तो जब ये सब काम ईश्वर का नहीं है तो फिर इसके बावजूद भी ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है कहना ये सही होगा या गलत होगा? और एक आवाज आएगी कि ऐ गुनाहगारों तुम लोग उनसे अलग हो जाओ। फिर बताया क्या है? हे आदम की औलाद, मैंने तुम्हारे पास से हुक्म नहीं भेजा था कि जबरदस्त शैतान की परस्तिश ना करना, अब शैतान के बहकावे में मत आना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने कहा कि शैतान के बहकावे में मत आना। अब बहकाने के लिए शैतान को वरदान किसने दिया भाइयों? कल जो एक साउंड मैं आप लोगों को दिया था वह हैदराबाद का था, रजाउल्लाह नाम है, और बोला कि मैं हाफिज हूं, मौलवी हूं और मुफ्ती भी हूं। मैंने बोला कि ठीक है कुछ भी होगा, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। और अभी भी पूछ रहा हूं, संपूर्ण उलमा दीन से पूछ रहा हूं कि जवाब दे। यहां आदम की औलाद कहा, लेकिन परमात्मा के पास कोई आदम का औलाद नहीं, क्योंकि परमात्मा ने एक आदम से दुनिया को नहीं बनाया। अभी संदीपन जी से आप सुन रहे थे कि उस आदम के लिए कहा, आदम के लिए जायज था भाई बहनों में शादी होना, शादी करना अब हराम है। अल्लाह अपना हुक्म बदलते हैं। जो अपनी बात पर न टिके, अपनी बात को सही ढंग से रख ना पाए, तो दुनिया के मानव समाज का क्या कल्याण करेंगे? और केवल इतना ही नहीं, भाई बहनों में तो शादी कराया ही कराया। उन दोनों भाई ने एक बहन पर नजर लगाई और हुक्म हुआ कि मिन्नत करो, दोनों आदमी मिन्नत करो, और एक की मिन्नत कबूल हुई, एक की नहीं। और ये काम अल्लाह का है। अल्लाह का काम मिन्नत कबूल करने का है। कहां पर अल्लाह ईश्वर के साथ मेल हो रहा है? कहां पर खड़ा हो रहे हैं अल्लाह? कहां पर खड़ा हो पाएंगे ईश्वर के साथ अल्लाह?
ईश्वर के गुणों के नजदीक भी ईश्वर का कोई मेल नहीं है। ये तो पागल जैसे राम रहीम, गुरमीत राम रहीम सिंह जो जेल में हवा खा रहा है, वह हनीप्रीत को लेकर के हवा खा रहा, हनीप्रीत, क्योंकि ज्यादा मधु से प्रीत किया था बेचारा। अब वो राम रहीम गुरमीत सिंह बताया जा रहा है, राम रहीम। भाई राम और रहीम कैसे होगा? राम का नाम राजा दशरथ पुत्र के लिए बताया जाता है और रहीम अल्लाह के लिए बताया जाता है। राम का जन्म हुआ, अल्लाह का जन्म नहीं हुआ, फिर भी दोनों एक कैसे हो जाएगा? ऐसे पागल लोगों की भरमार है। ऐसे अभी भी एक हिंदू ने लिखा था, वो पहले लिखा अबे, ऐसा मालूम हुआ कि वो अबे लिखेगा तो मैं उसको दुआ दूंगा। तो जैसा बोलोगे वैसा ही जवाब सुनोगे। मेरे पास रियायत नहीं है, मैं ऋषि दयानंद का अनुयायी हूं, सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग बरतने करने वालों में से हूं, टिट फॉर टैट में हूं, छठे साठम समाचारेत में हूं, जैसे को तैसा में हूं। इसलिए तुम अभी लिखोगे और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, ये सवाल ही नहीं है। कैसे है एक ही बात? क्या व्याकरण के आधार पर बता सकते? क्या किस आधार पर बताया जा रहा है? कैसे? हाँ, एक ही बात कहाँ है? एक बात है नहीं, उसी का ही तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। और ये अपने को प्रिंस बता रहा है। ये काहे का प्रिंस है पता नहीं, सिंह लिखा है। सिंह, प्रिंस सिंह। अब सिंह है, पता नहीं क्या है, कुछ भी हो, लेकिन कैसे हाँ एक ही बात, एक ही जात, एक ही बात क्या व्याकरण के आधार पर बता सकते हैं? तो किसके आधार पर सुन रहे थे अब तक? यहाँ ढूंढो एक तो मिलते हजारों वाली बात है। न मालूम ऐसे लोगों को कौन भेज देता है और कैसे आ जाते हैं हमारे चैनल में। क्या लिखा है? पुराण किसने लिखे जिसमें देवी देवता को हल्के में लिया गया है, मूल देवता को हटाकर? अब देवता तो 5 हैं, जड़, और 5 है चेतन। इसके अतिरिक्त कोई देवता नहीं है। जहां तक बात 33 की है, 33 देवता की बात है, और उसमें 33 देव किनको किनको कहा गया है वो जानिएगा। इसलिए आपने यहां पर ये ठीक लिखा है, जो मूल देवता है उन मूल देवताओं को हटाकर इन लोगों ने अपने मनमानी ढंग से माना हुआ है। मनमानी ढंग से क्या हुआ है? इसलिए हमारे यहां पर उन देवी देवताओं की मान्यता नहीं है। जो 33 प्रकार के देवता हैं, जिसमें रुद्र है और वसु है, आदि आदि, तो ये सब मिला करके 33 प्रकार होते हैं। 33 कोट माने 33 प्रकार के। तो उन देवताओं को माना जाना ये मनुष्य के लिए कर्तव्य बताया है, लेकिन ये देवता नहीं जो कोई शिव को मान रहे हैं और कोई गणेश को मान रहे हैं, अभी दुर्गा को भी मानेंगे इस तरीके से। ये नहीं, ये देवता नहीं है। संदीपन जी क्या बता रहे हैं? क्या है? जी जी, हाँ, बोल करके बताइए, बोल करके बताइए। म्यूट है। साउंड, ये माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है, माइक म्यूट है आपका। हेलो, हाँ, आ रहा है? अब बताइए। हाँ, इसमें ये है, हवाला मैं लेकर के आया हूँ। जी जी, आ रहा है शायद। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये मिलकर के 33 होते हैं। 33 प्रकार के देवी देवता, 8 वसु बताए गए हैं। तो ऐसे करके 33 प्रकार के
देवी देवता, 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ का तो हमारा देश में मुसलमानों का जितने आबादी हो तो 33 करोड़, तब भी अगर उनको संभाल नहीं पा रहे तो फिर कैसी बात है फिर। 33 करोड़ ये देखिए 33 करोड़ संभव नहीं है। कुछ लोग जवाब देने के लिए ये बोल देते हैं जैसे सरकार है, ठीक है, एक प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री है तो शिव जी को वैसे माना है और बाकी सब उनके मंत्रिमंडल है। किसी का डिपार्टमेंट है, बिजली का डिपार्टमेंट है जैसे, तो वही ऐसे जवाब देने के लिए ऐसे बोला है बहुत जन कि किसी का बिजली डिपार्टमेंट है, किसी का पानी डिपार्टमेंट है। लेकिन इनको थोड़ा समझना ये होगा कि ये तो मानव है, मानवों के लिए ये डिपार्टमेंट है। परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जिनको कहा गया है, जो अपने कार्य को करने के लिए किसी की सहायता ना ले। तो जो अपने कार्य को करने के लिए किसी की सहायता ना ले और उनको फिर अलग अलग लोगों की आवश्यकता पड़ रही है अलग अलग काम को हैंडल करने के लिए, और फिर भी हमारे अलगाववादियों को संभाल नहीं पा रहे 33 करोड़ देवी देवता होने के बावजूद, ये कैसे होगा? तो परमात्मा ये है, सर्वशक्तिमान है, उनको किसी भी कार्य को करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो उसको किसी और की आवश्यकता पड़े वो तो फिर मखलूक बन जाएगा, वो खालिक की वो ईश्वर कैसे उनको कहलाएंगे? जिसमें कमी हो, जिसमें किसी कार्य अपने कार्य क्षमता में कमी हो, यानी बारिश करवाने में, ये सब करवाने में जिनको कमी आ जाए, वो तो वही नहीं, जो परमात्मा जिस कार्य को जब अंजाम देते हैं तब उसके नाम से उसको पुकारा जाता है। ऐसा ही है, दीपक मिश्रा जी लिख रहे हैं कि शिवा भोले को किसने बनाया, किसने पैदा किया? शिवा भोले को या आप जैसे लोगों ने पैदा किया, आपके दादाओं ने, बाप ने पैदा किया। शिव नाम परमात्मा का है, परमात्मा को पैदा करना नहीं पड़ता, परमात्मा स्वतः है। तो शिव जो आप लोगों ने पैदा किया है, उसके गले में सांप लटका दिया, लपेट दिया, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया, एक हाथ में डमरू पकड़ा दिया, ये शिव है। पर वो शिव नहीं, शिव के माने होता है कल्याणकारी। ये तो मैं पहले ही बोल चुका था, अब फिर इसको रिपीट करवा रहे हैं आप। और शिव नाम में एक ऋषि भी है हमारे। हाँ, तो वेद में आया एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं, पर उन बहुत नामों में राम नाम नहीं है, उन बहुत नामों में अल्लाह नाम नहीं है, उन बहुत नामों में खुदा नाम नहीं है, उन बहुत नामों में यहोवा नाम नहीं है। ये सब भेद है। इसलिए दीपक जी, मिश्रा जी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। कहाँ रहते हैं आप? वहाँ आर्य समाज से संपर्क करिए। आर्य समाज में आपको सत्यार्थ प्रकाश किताब मिल जाएंगे। आप उस सत्यार्थ प्रकाश को लीजिए और उसको पढ़ करके आप इस सच्चाई को जानने का प्रयास करें। प्रिंस सिंह ने लिखा है कि वाहेगुरु शब्द का मतलब क्या है? क्या लिखा है? वाहेगुरु शब्द का मतलब क्या है? प्रिंस सिंह। वाहेगुरु शब्द का मतलब, जो लोगों का वाहेगुरु है उनसे पूछिए वाहेगुरु का क्या मतलब होता है। उन सरदारों से पूछिए वाहेगुरु का मतलब क्या होता है। वो वाहेगुरु तो बहुत बाद में बना है। उन सरदारों ने अपने सर कटवाए केवल और केवल इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना गर्दन कटवाए। वहां पर वाहेगुरु नहीं था तब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को जानना ये मानव मात्र के लिए परम कर्तव्य है, जानना जरूरी है। परमात्मा को ना जानने के कारण ये सारा अनर्थ हो रहा है। इसलिए आइए, अधिक ना लंबा करता हुआ, मैंने आप लोगों को, प्रिंस ने फिर क्या लिखा? स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि सनातन वाहेगुरु नहीं हो सकता, ओम ही सनातन है। वाहेगुरु एक प्रशंसात्मक वाक्य है, ना कि सनातन। भाई सनातन है या पुरातन है ये तो उनसे पूछो। मैं ये बोल रहा हूं कि परमात्मा का ओम नाम परमात्मा का है, ओम नाम परमात्मा का निज नाम है, और ओम के मानी होता है सर्वरक्षक। पर आपने ये जो गणेश वाला ओम लिखा है ये ओम नहीं है।
आकार उकार और मकार से बनता है ओम। ये तो गणेश बनाया है, गणेश का सूंड लगा दिया आपने। अच्छा जरा ईमानदारी से बोलिएगा, ये जो ऊ लिख करके बड़ा ऊ लिखा और उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया, तो बड़ा ऊ का उच्चारण क्या हुआ? ऊ। एक छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, ऊ। तो ऊ के ऊपर जब चंद्रबिंदु लगे तो ओम कहाँ हुआ? चंद्रबिंदु लगेगा तो नाक से बोलेंगे उसको। ऊ क्या है भाई? इसलिए ये ओम नहीं है, ये गणेश मार का ओम है। 3 अक्षर वाला ओम होता है, आकार उकार और मकार जिसको बोलता है। आ उ और म, सृष्टि स्थिति और प्रलय जो त्रैतवाद के द्योतक हैं, जो जन्म लेना या सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना और उसका प्रलय कर देना, ये परमात्मा में, ये ओम में ये खूबी है, ये गुण है। और ये गुण ना तो वाहे गुरु में है और ना किसी और गुरु में है। कोई गुरु का काम ये नहीं है सृष्टि की रचना करना। एक मक्खी का टांग भी नहीं बना पाएंगे कोई भी गुरु। कोई भी गुरु से मक्खी का टांग बनाया जाना संभव नहीं है। गुरु जी साधा चंद्र जी नमस्ते। गुरु जी आप मानव समाज के लिए एक ऐसी प्रकाश स्तंभ है जो मानव समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। बाकी मनुष्य के खुद पर निर्भर करता है कि वो कहाँ रहना चाहता है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है माननीय सैनी साहब कि आपने इस सच्चाई को जाना है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परमात्मा आपको और शक्ति दे इस सच्चाई को और जानने का और उजागर करने का, आप भी औरों तक पहुंचाएं। ये खूबी परमात्मा आप में दे, मैं परमात्मा से यही विनती करता हूं। तो मैं चाहूंगा कि जितना समय मैं दिया था वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। तो जो विषय था उस विषय का प्रतिपादन बड़े अंदाज से हमने दोनों ने मिलकर के आप लोगों के बीच रखा है। इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुनिएगा। मैं इसको वीडियो बना करके अभी प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोगों के बीच भेजूंगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। मैं यह बता दिया हूं, प्रमाण दिया हूं कि वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं। वेद अपौरुषीय है, वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। वेद में किसी एक अक्षर का मिलाया जाना संभव नहीं, पकड़े जाएंगे। ये सारा प्रमाण मैं आप लोगों को दिया हूं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर वाणी को विराम दूं। आप लोगों को धन्यवाद।